नमस्कार, कृषि से जुड़ी जानकारी की दस्तक सीधा किसान के घर तक। स्वागत है आपका पूसा समाचार में। मैं डॉक्टर कपिला शेखावत, वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान, एवं मैं डॉक्टर ज्ञान मिश्रा, प्रधान वैज्ञानिक आनुवांशिकी। शुरू करते हैं आज का ये खास अंक, जिसमें हम दर्शकों को कद्दू वर्गीय सब्जियों की नर्सरी तैयार करने की विधि एवं गाजर में बीज उत्पादन की जानकारी देंगे। साथ ही साझा करेंगे एक प्रगतिशील किसान की फसल चक्र अपनाकर आय वृद्धि की एक सफल कहानी। हमें बहुत खुशी है कि देश के विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पे हमें लगातार भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम आपसे पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में साझा करेंगे। साथ ही देंगे मौसम की जानकारी मौसम खबर में। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूसा संस्थान द्वारा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया जाएगा। कृषि प्रौद्योगिकियों एवं तकनीकों को विकसित और प्रसारित करने वाले प्रतिभावान कृषकों को प्रोत्साहन हेतु पूसा संस्थान इस बार भी विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित करेगा। जी, इसके लिए इच्छुक किसान भाई हमारी वेबसाइट www.iari.res.in पर उपलब्ध आवेदन पत्र को भली भांति भरकर एवं सक्षम अधिकारी द्वारा अनुशंसित कराकर फरवरी के प्रथम सप्ताह तक हमें अवश्य भेज दें। इस बारे में और अधिक जानकारी आप हमारी वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं। लौकी, करेला, खीरा इत्यादि कुछ प्रमुख ग्रीष्मकालीन कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं। पोषण की दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें अनेक प्रकार के विटामिन तथा खनिज तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही अधिक आय के भी ये उन्नत स्रोत होते हैं। जिन किसान भाइयों को ग्रीष्मकालीन सब्जियां उगानी है, उन्हें नर्सरी की तैयारी अभी से ही कर लेनी चाहिए। और किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, विस्तार से बता रहे हैं पूसा संस्थान के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर BS तोमर। हमारी जो फसलें हैं, जिसमें करेला है, लौकी है, तुरई है, खीरा है, खरबूजा है, तरबूज है, ये हमारी बेलदार सब्जी फसलों में प्रमुख सब्जी फसलें हैं, जिनकी खेती किसान भाई गर्मी के मौसम में करते हैं। सबसे पहली बात है कि इनकी खेती में सफलता के लिए उन्नत किस्मों के बीजों का इस्तेमाल की आवश्यकता है। अगर हम लौकी की बात करते हैं तो उसमें लंबे फलों में पूसा नवीन, गोल फलों में पूसा संदेश और करेले में पूसा संकर 2 और रसदार। अगर हम खरबूजे की बात करते हैं पूसा मधुरिमा और पूसा सुनहरी, पूसा सरदा। अगर किसान भाई इनकी अगेती खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए उनकी पोत तैयार करनी होगी। उसके लिए आप निम्न लागत के आधार, कम से कम लागत के आधार पर आप प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हुए 400 से 500 माइक्रोन की मोटाई की प्लास्टिक ले सकते हैं, जो साफ स्वच्छ होनी चाहिए, और उससे एक स्थायी रूप से घर का निर्माण कर सकते हैं। उसमें आप पॉलीथीन के अंदर बीजों को बुआई करके पोत तैयार कर सकते हैं। बीजों को बुआई से पहले उपचार करना होगा, और अगर उसको आप 24 घंटे तक गुनगुने पानी में दवा के साथ उसको भिगो लेते हैं, सोकिंग कर लेते हैं, तो इससे जमाव में और आसानी हो जाती है। अगर आप अपनी संरक्षित अवस्थाओं में पोत तैयार कराते हैं, तकरीबन 25 से 30 दिन का समय आपको पोत तैयार करने में लगेगा। और अगर आप पॉलीथीन के लिफाफे में आप पोत तैयार करना चाहते हैं तो उसमें भी लगभग 30 से 32 दिन का समय लग जाता है। जैसे ही पोत तैयार हो जाएगी, 4 से 5 पत्तों की अवस्था आ जाएगी, उसकी वो आदर्श अवस्था होती है रोपाई करने की। तो तब उससे पहले आपको अपने खेतों की तैयारी करनी है। और बेलदार सब्जियों की हम सिफारिश करते हैं कि आप नाली विधि को अपना करके करना चाहिए। अगर हम बात करें ककड़ी की, खीरे की या करेले की, तो इनमें हम 1.25 मीटर से 1.5 मीटर का डिस्टेंस 2 लाइनों के बीच में रखने की सिफारिश करते हैं। तो अगर आप अभी पोत तैयारी करने का समय करते हैं तो आप पहली रोपाई 10 से 15 फरवरी के आसपास कर सकते हैं। आप संरक्षित स्थानों में पोत तैयार कराते हैं, रोपाई से 3 से 5 दिन तक आप उनको खुले खेत में रखें। दिन के समय, रात्रि के समय पाले से बचाव के लिए अंदर रख सकते हैं। तो आपकी पौध तैयार हो जाए। हार्डनिंग करने के बाद आप जब पौधों की रोपाई करते हैं तो उसको बहुत अधिक दबाव के साथ ना दबाएं, पौधे के तने के साथ आप उन्नत किस्मों का चयन करें, उन्नत बीज का इस्तेमाल करें और अगेती फसल लेने के लिए आप संरक्षित अवस्थाओं में पौध तैयार करें। अगर आपके पास सुविधा नहीं तो आप स्वयं अपने निम्न लो कॉस्ट के जो है पॉली हाउस आप स्वयं निर्माण कर सकते हैं और उसमें पॉलीथीन के लिफाफों में मिक्सचर बना करके उनको भर करके आप पौध तैयार कर सकते हैं। और 28 से 30 दिन की अवस्था की जो हमने 4 से 5 पत्ती के जब पौधे हुए तब उसको हार्डनिंग करने के बाद लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपको बेलदार सब्जियों से बेहतर उपज मिलेगी और अच्छी गुणवत्ता का उत्पाद आप लेके अधिक आर्थिक लाभ ले सकते हैं। जड़ वाली सब्जियों में गाजर एक प्रमुख फसल है। पोषण की दृष्टि से विटामिन ए का प्रचुर स्रोत होने के साथ साथ यह आय वृद्धि का भी एक उत्तम विकल्प है।
खास तौर पर उन किसानों के लिए जो गाजर का बीज उत्पादन करते हैं। जी, जो किसान भाई गाजर में बीज उत्पादन करते हैं या करना चाहते हैं, उन्हें किन समसामयिक क्रियाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए, बता रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह। आज ये करीब 3.5 महीने की फसल हो गई है और अब ये फसल तैयार है रोपाई हेतु। तो इसमें जड़ों का सिलेक्शन करते हैं, संकुल आकार की कोनिकल टाइप हो और एक जैसी हो, उसका जो दाया हो करीब 2 से 2.25 इंच का हो। ये देखिए बहुत सुंदर है। इस तरीके के गाजर का हम चयन करते हैं और जब चयन कर लेते हैं तो इसकी हम एक छटाई करते हैं और जब छटाई करते हैं तो इसको 2 इंच नीचे से जड़ और 2 इंच ऊपर से, ये इसका सही तरीका है इसको चयन करने का। और इसको काट लिया। इसमें ध्यान में रखते हैं कि दोमुही गाजर को, जिसमें 2 तरीके के आपस में निकले हुए हों जड़ें, उस तरीके का सिलेक्शन नहीं करते हैं। बहुत सी ज़्यादा जड़ों वाली गाजर को हम रिजेक्ट करते हैं। ये आप देख रहे हैं कि गाजर की प्लांटिंग जो करते हैं उससे पहले हमें बेड कैसे बनानी चाहिए। इसको बेड मेकर से हमने बेड बनाई है। जब बेड बनाई है तो उसके आप देख रहे हैं कि वो बेड की चौड़ाई जो है वो करीब 4 फीट की है और 4 फीट के बाद उसमें 1.5 फीट की नाली निकलती है दोनों तरफ। 6 इंच के करीब ऊंचाई इसकी हो जाती है बेड की। और जो पानी हम जब लगाते हैं तो ये नालियों में जाता है। ये जो वहाँ हमने सिलेक्शन करके बताया था कि इसकी कैसे कटाई करनी चाहिए और उसको वहाँ से हम ले के आए हैं अब जहाँ पे इसका रोपण होना है। और वहाँ से जब हम लेके आए, ये देखिए ढेर है, इसमें से इस तरीके का हमने जो बताया था। और उसको ध्यान में ये रखते हैं कि जब इसकी इस तरीके से इसको फैला लेते हैं और 2 फीट की दूरी का हम वो रखते हैं और जब इसको लगाते हैं तो ध्यान देने की बात यह है कि इसकी समुचित जड़, ये जो भाग है, ये पूरा का पूरा इसमें दबना चाहिए और सिर्फ ये बाहर रहेगा। अब देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट ढंग से, सही ढंग से लग गया। इसकी जो जब इसमें हम पानी लाएंगे तो इसकी नमी इसको पर्याप्त मिलेगी। इस तरीके से बराबर दूरी पे इसको लगाते रहते हैं और इस लगाने के उपरांत इसमें हल्का सा पानी चला देते हैं और ये नमी में आ जाता है और इसका एस्टेब्लिशमेंट बहुत बढ़िया होता है। गाजर बीज उत्पादन में कुछ सावधानियां बहुत ज़रूरी हैं। आप क्रॉप को एस्टेब्लिश करवा दिया, आपने रोगिंग कर ली, आपने बीडिंग कर ली, आपने खरपतवार मुक्त क्रॉप कर ली और इसके बाद आपकी बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी आई। लेकिन उसमें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एक खेत से दूसरे खेत की दूरी, एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति की दूरी कम से कम 100 मीटर तो अति आवश्यक है। वरना क्या होगा, उसकी मक्खियाँ इधर आ जाएंगी और उस जो बीज है वो दूषित हो जाएगा। जब ये फ्लावरिंग पे फसल आती है तो इसमें अगर हम हनी बी के वो रख दें, छत्ते रख दें, जालियाँ रख दें, तो उससे इसकी पैदावार और ज़्यादा हो जाएगी। कि 1 एकड़ में करीब हमको, पिछली बार हमने 1 एकड़ क्रॉप लगाई थी सीड के लिए, तो उसमें हमको करीब 4.5 कुंटल से 5 कुंटल तक हमको बीज मिला था। तो अगर आप देखें प्रति एकड़ पैदावार के हिसाब से तो 2000 रुपये पर केजी हमारा गाजर का बीज बिकता है और करीब करीब हम इसमें 500 केजी बीज 1 एकड़ में हम तैयार कर लेते हैं। अनेक किसान खेती किसानी की नवीन तकनीकों से उत्तम उत्पादन लेकर सफल किसान के रूप में अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। जी, ऐसे किसानों का अनुभव अन्य किसानों के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। ऐसे ही एक सफल किसान हैं श्री नेक सिंह खोंक जी, जो फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन से होने वाली आय वृद्धि के बारे में हमें विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। आइए सुनते हैं। भाइयों, मैं नेक सिंह खोंक नियर नाभा जिला पटियाला पंजाब का किसान हूँ। मैं आपको भाइयों आज एक नए रोटेशन जो कमर्शियल क्रॉप का है, जिसमें किसान को बड़ी आमदन होती है, वो आपको सुझाने जा रहा हूँ। ये आलू की क्रॉप है। ये फरवरी में इसका फर्स्ट वीक में फिनिश हो जाएगा, हार्वेस्टिंग हो जाएगी। इसके बाद जो ये चिली की रेडी नर्सरी है, इसका एक वैरायटी हाइब्रिड है 33 नंबर, उसको हम इसमें सोइंग करते हैं और इसका जो यील्ड है वो 200 क्विंटल पर एकड़ हरी मिर्च, और अगर लाल करना है तो 120 क्विंटल पर एकड़ लाल मिर्च का यील्ड आता है। और बहुत जल्दी से ये पिकिंग देती है
और 5 तुड़ाई में ये पूरी फिनिश हो जाती है। अगर इसको फरवरी में सोइंग करेंगे तो यह जुलाई के एंड में समाप्त हो जाएगी। आपको 15 आलू के बाद मिर्ची के बाद 15 जुलाई को के नियर अबाउट आपने 1509 की नर्सरी सोइंग करनी है और इस जुलाई के अंत में या अगस्त के फर्स्ट वीक में आपने उसको ट्रांसप्लांट करना है। वो 1509 भी तकरीबन 20-22 क्विंटल एकड़ का यील्ड दे जाती है। उसके बाद आप फिर आलू की क्रॉप ले सकते हैं। ये रोटेशन है जो किसान के लिए बहुत बढ़िया है। इसमें तकरीबन 2.5 से 3 लाख की मिर्ची और 40,000 का धान राइस और तकरीबन रेट के मुताबिक नियर अबाउट 1 लाख का जो आलू है वो पैदा हो जाता है। अगर इस समुच्चे को हम खर्चा देखें तो मिर्ची में ज़्यादा खर्चा लेबर का पड़ता है, तुड़ाई का जो 4 रुपये किलो होती है उसका हिसाब लगा के हमने पूरा जोड़ लगाया है कि आपको नेट प्रॉफिट सारे में 50% खर्चा का निकाल के तो तकरीबन 2-2.5 लाख रुपया एकड़ का साल को आपको नेट इनकम हो सकती है। जो मेरा कृषि का फार्म है इसमें IARI दिल्ली का भी बड़ा योगदान रहा है। हम पिछले 14-15 साल से IRI पूसा से संपर्क किया डॉक्टर AK सिंह से। उन्होंने ने हमको पेरेंट्स दिए थे RH10 के और RH10 का जो हाइब्रिड सीड था वो कई साल हम बनाते रहे हैं और सेल करते रहे हैं। हमारा जो रिजल्ट था प्योरिटी का वो बहुत अच्छा था। अब भी हम जो IARI की किस्में हैं बासमती की सभी को लगाते हैं और हमारा संपर्क अभी भी IARI से लगातार बना रहता है। आइए शुरू करते हैं पूसा समाचार का खास सेगमेंट पूसा व्हाट्सएप सलाह, जिसमें हम आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान साझा करेंगे। उन्नाव उत्तर प्रदेश से नरेश कुमार श्रीवास्तव जी ने बैंगन के पत्तों में पीले पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में माहू यानी एफिड का प्रकोप हुआ है, जिससे पत्तियां पीली पड़ रही हैं और पौधे सूख रहे हैं। इसके समाधान के लिए इमिडाक्लोप्रिड नामक कीटनाशक की 65 मिलीलीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। बदायूं उत्तर प्रदेश से दुष्यंत जी ने आम के पौधों में अनियमित वानस्पतिक विकास की समस्या बताई है। आपकी फसल में गुच्छा रोग, जिसे मैंगो मॉल फॉर्मेशन भी कहते हैं, उसका प्रकोप हुआ है। इसके समाधान के लिए सर्वप्रथम पौधों में जहां अनियमित वानस्पतिक विकास हुआ है वहां से 2 इंच नीचे से डाली को काट दें। ध्यान रखें कि एक पौधे में काटने के बाद कैंची को डेटॉल या स्पिरिट में डुबोकर ही दूसरे पौधे में कटाई करें। कटी हुई शाखा पर बोर्डो लेप लगा दें तथा कुछ समय बाद फुटाव आने पर स्वस्थ शाखा को ही बढ़ने दें। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से धर्मेंद्र सिंह जी ने 30 दिन की गेहूं की फसल में खरपतवार नाशी के बारे में जानकारी मांगी है। आपकी पछेती गेहूं की फसल में जो भी लगभग 30 से 35 दिन की है उसमें खरपतवार नियंत्रण हेतु आप क्लोडिनाफॉस प्रोपागिल की लगभग 25 ग्राम मात्रा को मेटसल्फ्यूरान मिथाइल की लगभग 1.5 ग्राम मात्रा के साथ मिलाकर 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। जलगांव महाराष्ट्र से राव साहेब पाटिल जी ने शिमला मिर्च में पत्तियों के मुड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में माइट्स नामक कीट और लीफ कर्ल वायरस का प्रकोप हुआ दिख रहा है, जो सफेद मक्खी से फैलता है। इसके समाधान हेतु इमिडाक्लोप्रिड या फिप्रोनिल की 60 से 65 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले 7 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम खबर। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों के दौरान लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ ओले, बारिश तथा हिमपात की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर घने कोहरे की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों और दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक आपको बहुत ही पसंद आया होगा।
आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु आप हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। आपसे जुड़ा, आपके सवालों और समस्याओं से जुड़ा पूसा समाचार का एक बिल्कुल नया अंक लेकर अगले शनिवार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।